हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में जोहारी विंडो के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। आप मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यहाँ पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन। आपको बताना है कि जोहारी विंडो का जो कॉन्सेप्ट है इसको किसने दिया है। आपके ऑप्शन है एरिक बर्न, हैरिस एंड जेम्स, हेनरी फ्योल या फिर लुफ्थेनिंगम। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। तो अब आइए बात करते हैं जोहारी विंडो की। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए लुफ्त और इंगम ने एक मॉडल डेवलप किया था जिसे उन्होंने जोहारी विंडो कहा था। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गई कि जोहारी विंडो क्या है। एक मॉडल है जिसको दिया है लुफ्त और हिंगम ने। देखिए यहाँ पे ये जो जोहारी विंडो जो मॉडल है इसको दो लोगों ने मिल के दिया है। फर्स्ट हैं JO से जोसेफ लुफ्त और हैरी से हैरी इंगम। यानी कि जोसेफ लुफ्त और हैरी इंगम दो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मिल के एक मॉडल दिया जो कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने का काम करता है। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का क्या मतलब है। मैं यहाँ पे आप सभी के लिए लिख दे रहा हूँ इंटरपर्सनल रिलेशंस। आपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में सुना होगा। जैसे कि जब ए और बी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है तो उसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसी तरीके से जो ए और बी के बीच में जो रिलेशन होगा उसे हम इंटरपर्सनल रिलेशंस कहते हैं। तो in order to explain the dynamics of interpersonal relations, Joseph Luft and Harry Ingham developed a model which they preferred to call Johari window। आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए जोसेफ लुफ्त और हैरी इंगम ने एक मॉडल डेवलप किया था जिसे उन्होंने जोहारी विंडो कहा था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये मॉडल क्या कहता है। ये मॉडल ये कहता है कि हाउ यू कैन इंक्रीज योर सेल्फ अवेयरनेस एंड योर रिलेशनशिप विद अदर्स। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये मॉडल सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात करता है कि कैसे आप अपना सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा सकते हो और कैसे अपना आप रिलेशनशिप जो कि दूसरों के साथ है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो या बेहतर कर सकते हो। तो बेसिकली जोहारी विंडो एक मॉडल है जिसे आप मॉडल टेक्निक या टूल भी कह सकते हो, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे आप अपना सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकते हो, अपना सेल्फ परसेप्शन जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे आपने देखा कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बताता है। तो यहाँ पे ए पे आप खुद को रख सकते हो यानी सेल्फ को रख सकते हो और बी पे आपको अदर्स को रखना होगा। यहाँ पे बी को हम मान लेते हैं कि दूसरे लोग हैं। अब आप कहेंगे कि दूसरे कौन लोग हैं? तो अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को अलग-अलग लोगों से इंटरैक्ट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉस या फिर पीयर्स। जो बॉस होते हैं उनके साथ बात करना होता है, जो साथी होते हैं उनके साथ बात करना होता है, जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ इंटरैक्ट करना होता है या जो सुपीरियर हैं उनके साथ करना होता है इंटरैक्ट, या फिर जो कस्टमर्स हैं उनके साथ करना होता है, या फिर अदर विजिटिंग दी ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में जो बाहर के लोग आते हैं उनके साथ भी इंटरैक्ट करना होता है। तो जोहारी विंडो जो मॉडल है वो ये कहता है कि हाउ यू कैन इंक्रीज योर सेल्फ अवेयरनेस एंड योर रिलेशनशिप विद अदर्स एंड हाउ यू वर्क इन ग्रुप। कैसे आप एक ग्रुप में काम करते हो। तो यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि हम सेल्फ अवेयरनेस क्यों चाहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि एक इंटरैक्शन को यानी जब आप किसी से इंटरैक्ट करते हो तो वो फ्रूटफुल हो यानी फ़ायदेमंद हो, उसके लिए वन हैज़ टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ एज वेल एज अदर्स प्रॉपरली। खुद के बारे में जानना होगा और साथ ही साथ दूसरों के बारे में अच्छी तरीके से जानना होगा। तो ये आपने जोहारी विंडो के बारे में बेसिक चीज़ें जान ली। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म है विंडो। अब विंडो का क्या मतलब है? तो लुफ्त और इंगम ने 4 क्वाड्रेंट दिया, 4 विंडो के बारे में बात की। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एक स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है? तो इस स्क्वायर बॉक्स को 4 भागों में अलग-अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। हर एक पार्ट को कुछ नाम दे दिया, जैसे फर्स्ट है ओपन सेल्फ,
सेकंड है हिडन सेल्फ, थर्ड है ब्लाइंड सेल्फ और फोर्थ है अननोन सेल्फ। ये जो हर एक विंडो है, इसी को हम विंडो या फिर इसको हम एक सेल केस कह सकते हैं या फिर इसे हम क्वाड्रेंट भी कहते हैं। मैं यहाँ पे आप सभी के लिए लिख दे रहा हूँ क्वाड्रेंट, ठीक है। चाहे इसे आप विंडो कहिए, चाहे क्वाड्रेंट कहिए, या फिर इसे हम लेवल्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस भी कहते हैं। ये सारे जो 4 लेवल है ना, ओपन, हिडन, ब्लाइंड, अननोन, इसे हम लेवल्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। तो ये जो 4 क्वाड्रेंट हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्सन को इन टोटलिटी। यानी कि ये जो 4 बॉक्स हैं, ये किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब होता है कि पर्सन इन टोटलिटी का क्या मतलब है कि एक पर्सन की पर्सनालिटी क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी जो मोटिव्स है वो किस तरीके से हैं। तो कंक्लूजन में आप ये कह सकते हो कि हर एक जो विंडो है वो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को दिखाता है इन कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस मोड। चाहे वो कॉन्शियस मोड में हो, चाहे अनकॉन्शियस मोड में हो, ये चारों जो विंडो हैं वो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को दिखाते हैं, जिसे हम विंडो या क्वाड्रेंट या फिर लेवल्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सारे जो क्वाड्रेंट हैं, ये दे आर ईच डिफरेंट साइजेस, ठीक है। ये अलग अलग साइजेस के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल्स। ये चेंज भी होता रहता है और होने के लिए ही यहाँ पे ये मॉडल दिया गया है कि अगर अगर आपको लगता है कि आप किसी दूसरे विंडो में हैं तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम इन चारों विंडो को डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप कॉपी पेन निकाल के कुछ चीज़ें एडिशनल नोट कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे तो वो आप आसानी से उसका आंसर कर सको। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 विंडो हैं, जिसे हम 4 क्वाड्रेंट भी कहते हैं या फिर 4 सेल्स केज भी कहते हैं। तो इन सारे जो 4 क्वाड्रेंट हैं, हर इंडिविजुअल क्वाड्रेंट का या विंडो का बहुत सारा नाम है। जैसे फर्स्ट है ओपन सेल्फ। तो ओपन सेल्फ को हम ओपन एरिया या फ्री एरिया या पब्लिक एरिया या फिर अरीना अरीना या फिर एरिया ऑफ फ्री एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि कॉपी में निकाल लो। एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लो। ओपन सेल्फ को हम ओपन सेल्फ, ओपन एरिया, फ्री एरिया या पब्लिक एरिया या अरीना या फिर एरिया ऑफ फ्री एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। सेकंड है हिडन। हिडन को हम हिडन सेल्फ या हिडन एरिया कहते हैं या फिर अवॉइडेड सेल्फ कहते हैं या अवॉइडेड एरिया कहते हैं या फिर क्लोज्ड एरिया कहते हैं या फिर इसे हम फसाड कहते हैं, ठीक है। आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तीसरा है ब्लाइंड। ब्लाइंड को आप ब्लाइंड सेल्फ या ब्लाइंड एरिया या फिर ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं। और लास्ट है अननोन। तो अननोन को आप अननोन सेल्फ या फिर अननोन एरिया या फिर एरिया ऑफ अननोन एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो हमारे विंडो एक मॉडल है जो आपको ये बताता है कि हाउ यू कैन इंक्रीज योर सेल्फ अवेयरनेस एंड योर रिलेशनशिप विथ अदर्स। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो 4 क्वाड्रेंट हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है, ओ वाई एक्सिस और ओ एक्स एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस पे आपको ये दिया गया है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको अपने बारे में पता हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको अपने बारे में नहीं पता होंगी। वाई एक्सिस में ये दिया गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपके बारे में जो दूसरों को नहीं पता होंगी और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो दूसरों को आपके बारे में पता होंगी। और लास्ट में मैं आपको फीडबैक और डिस्क्लोजर के बारे में बताऊंगा। अभी आप ये चीज़ें नोट कर लीजिए। अब एक-एक करके सारे क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है ओपन सेल्फ। ओपन सेल्फ को हम ओपन सेल्फ या फिर ओपन एरिया या फिर अरीना के नाम से भी जानते हैं। अब हर एक क्वाड्रेंट के लिए या हर एक विंडो के लिए आपको मैं एक टर्म दे दे रहा हूँ जिससे आप आसानी से इस चीज़ को याद कर सकते हो। जैसे ओपन सेल्फ के लिए आप एक टर्म नोट कर सकते हो जिसे हम बोलते हैं ओपन बुक। आपने कई बार सुना होगा कि मेरी जो लाइफ है वो ओपन बुक है, यानी खुली किताब की तरह है, कोई भी उसे पढ़ सकता है। जैसे आपने एक मूवी देखा होगा संजू, जिसमें संजय दत्त के ऊपर जो मूवी बनी थी उस पे जैसे उनकी रियल लाइफ है वैसे ही उस मूवी में दिखाया गया। तो ओपन सेल्फ का क्या मतलब है कि नोन टू सेल्फ, यानी कि पर्सनालिटी का वो पोर्शन जो आपको खुद को तो पता है बट दूसरों को भी उस पर्सनालिटी के बारे में पता है।
तो ओपन सेल्फ क्या होगा? नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स, इसे हम ओपन सेल्फ कहेंगे। अब जनरली जो एक्सट्रोवर्ट नेचर के लोग होते हैं, पर्सन होते हैं, वो ओपन सेल्फ के विंडो में आते हैं। यानी वो कुछ भी हाइड नहीं करते दूसरों से, जैसा वो होते हैं वो उस तरीके से अपने आप को सामने रखते हैं, कोई भी सीक्रेट उनके पास नहीं होता है। इसे एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। एक बार क्या हुआ कि महात्मा गांधी के पीछे ब्रिटिशर्स ने स्पाई छोड़ दिया, यानी जासूस को छोड़ दिया, और जासूस से ये कहा गया कि आप जो भी महात्मा गांधी की मूवमेंट्स हैं, जो भी जहाँ भी वो जाते हैं या जिससे भी वो मीटिंग करते हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। तो जो जासूस था वो महात्मा गांधी के पीछे हमेशा लगा रहता था और सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता था। तो जब महात्मा गांधी को ये पता चला कि एक जासूस है और वो डेली एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो अब महात्मा गांधी ने उस जो जासूस था उसको बुलाया और उससे कहा कि आप डेली शाम में मेरे पास आ जाया करो, मैं दिन भर की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कि दिन भर में कितना डेवलपमेंट हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है ओपन सेल्फ का, जिसमें कोई भी सीक्रेट नहीं होता, जो पर्सन होता है वो कुछ भी छिपाना नहीं चाहता, जैसा वो है वैसा ही सामने को दिखाता है। तो इसे हम ओपन सेल्फ कहते हैं। याद रखिएगा, ओपन सेल्फ को ओपन बुक से याद कर सकते हैं। इसमें नोन टू सेल्फ होता है और नोन टू अदर, या फिर इसे हम आई नो यू नो के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, एक इंडिविजुअल का ओपन सेल्फ विंडो में होने का क्या फ़ायदा है? अगर आप जैसे हो वैसे ही दिखाते हो या आप बहुत ओपन हो, कि आप अपनी बातों को आसानी से दूसरों के सामने रख देते हो, तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका चांसेस बहुत कम हो जाता है। आप लोगों से जो आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत कम हो जाती है। और ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिलहाल जो मैंने एग्ज़ाम्पल बताया उसमें लास्ट में हुआ क्या, ये भी बता दूँ। तो जब महात्मा गांधी ने ये कहा कि ठीक है, शाम में आके आप जो भी सारी डेवलपमेंट हुई हैं, कहाँ मैंने मूवमेंट किया है, किससे मैं मिला हूँ या मैंने किससे-किससे मीटिंग की है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सामने आके ले लो। तो महात्मा गांधी की इस पर्सनैलिटी से जो जासूस था वो इतना इम्प्रेस हो गया कि उसने कसम खा लिया कि फ्यूचर में वो महात्मा गांधी की कभी भी जासूसी नहीं करेगा। तो उम्मीद है आपको ओपन सेल्फ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट या सेकंड विंडो की, जो है हिडन सेल्फ। तो हिडन सेल्फ को हम हिडन सेल्फ या हिडन एरिया या फसाड कहते हैं या फिर क्लोज्ड एरिया कहते हैं। फसाड का क्या मतलब होता है? फसाड का मतलब होता है मास्क, मुखौटा लगाना। तो इसके लिए एक टर्म याद कर सकते हैं आप, माई पॉकेट। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने अपने पॉकेट में कुछ रखा है, तो क्या आप जान सकते हैं कि मैंने क्या रखा है? आप कहोगे नहीं सर, आपने रखा है, आप जानते होगे। तो हिडन सेल्फ में क्या होता है कि जो चीज़ें मैं अपने अंदर रखता हूँ, जो पर्सनैलिटी का जो ट्रेड मेरे अंदर है, वो मैं किसी और को नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ मैं हाइड करना चाहता हूँ। कई बार जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, वो अपनी चीज़ों को शेयर करना दूसरों से, अपनी फीलिंग्स, प्रॉब्लम ये शेयर करना पसंद नहीं करते। तो वहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये हिडन सेल्फ है। हिडन सेल्फ का क्या मतलब होता है? नोन टू सेल्फ बट अननोन टू अदर। जैसे पॉकेट में मैंने कुछ रखा है, तो ये चीज़ें मुझे तो पता है, बट दूसरों को इसके बारे में नहीं पता है। इसे हम हिडन सेल्फ कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लव, फियर या एंग्जायटी इशू या ड्रीम्स एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल आप खुद से भी बना सकते हैं। जैसे लव की मैं बात करूँ, तो कई बार आप किसी से प्यार करते हो। फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल मैं बता रहा हूँ कि सपोज़ करो कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ जिसका नाम प्रिया है। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, अगर किसी का नाम प्रिया हो तो प्लीज़ इसे रिलेट मत करिएगा। तो अगर मुझे पता है कि मैं प्रिया नाम से किसी लड़की से प्यार करता हूँ और मैंने उसे नहीं बताया, तो ये क्या है? ये बताएगा कि ये जो विंडो है उनमें से मैं हिडन सेल्फ वाले विंडो में हूँ। यानी ये चीज़ें मुझे तो पता है, बट मैंने सामने वालों को नहीं बताया। अब हिडन सेल्फ विंडो में होने का क्या नुकसान है? इसका नुकसान सबसे बड़ा ये है कि इंटरपर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ जाता है। इसीलिए हमें हिडन सेल्फ विंडो में नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आपको हिडन सेल्फ समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ब्लाइंड सेल्फ, जो थर्ड है ब्लाइंड सेल्फ, या इसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट को याद करने के लिए आप एक टर्म याद कर सकते हैं जिसका नाम है ब्लाइंड मैन। ब्लाइंड सेल्फ विंडो को याद करने के लिए आप एक टर्म यूज कर सकते हैं जो है ब्लाइंड मैन।
अगर एक अंधा व्यक्ति है, एक अंधा पर्सन है, तो क्या वो दूसरों को देख सकता है? आप कहोगे नहीं सर, वो कैसे देखेगा, वो अंधा है। लेकिन क्या दूसरे उसको देख सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल देख सकते हैं क्योंकि सामने वाला तो अंधा है नहीं। तो ब्लाइंड सेल्फ में क्या होता है, अननोन टू सेल्फ यानी पर्सनालिटी का वो पोर्शन जो आपको नहीं पता है, लेकिन दूसरों को उसके बारे में पता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है ब्रिजेश, जो कि है शॉर्ट टेम्पर। अब उसे ये नहीं पता है कि वो शॉर्ट टेम्पर है, उसे लगता है ये नॉर्मल गुस्सा है, वो सभी लोग ऐसे ही गुस्सा करते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप उससे बात करो तो वो तुरंत गुस्सा हो जाएगा। तो ब्लाइंड सेल्फ का क्या मतलब होता है, अननोन टू सेल्फ यानी खुद को नहीं पता है, बट नोन टू अदर्स, इसे ही हम ब्लाइंड सेल्फ कहते हैं। या फिर इसे हम आई डोंट नो बट यू डू के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस ब्लाइंड सेल्फ विंडो में हैं, तो ये भी काफ़ी खतरनाक है क्योंकि यहाँ पे भी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो ये था ब्लाइंड सेल्फ। अब बात करते हैं 4 क्वाड्रेंट की, जो है अननोन सेल्फ। अननोन सेल्फ को याद करने के लिए आप नीदर और नॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीदर नॉर। यानी पर्सनैलिटी का वो पोर्शन जिसके बारे में आपको खुद को भी नहीं पता है और दूसरों को भी नहीं पता है, इसे हम अननोन सेल्फ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, प्लीज़ जो भी एग्जाम्पल मैं लेता हूँ वो हाइपोथेटिकल होता है, कभी भी आप उसको खुद से जोड़ के मत देखिएगा। तो अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ डू यू लाइक एग और चिकन, मैं अगर पूछता हूँ आपसे कि आपको अंडा या चिकन खाना पसंद है, तो आप बोलते हो, अगर आप नहीं खाते हो तो आप बोलोगे कि सर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। तो वो चीज़ें आपने कभी ट्राई ही नहीं की तो आपको पता ही नहीं होगा कि वो चीज़ आपको पसंद है या नहीं पसंद है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको कुछ नई चीज़ सीखनी है, तो आपको नई एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। आपको कुछ न कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। जब भी आप कंफर्ट ज़ोन में होते हो, तो आप कोई चीज़ सीख नहीं सकते। आपको कंफर्ट ज़ोन से बाहर ही आना होगा। कुछ नया सीखने के लिए आपको कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सभी, मेरे ख्याल से अधिकतर लोग जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते होंगे। लेकिन वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मेरा एक बार नेट हो जाए, जेआरएफ हो जाए, तब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। ऐसा नहीं होता है। आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाना पड़ेगा। तो आपको कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाना होगा। तो अननोन सेल्फ में अगर आप इस विंडो में हैं, तो आपको इससे बाहर निकलना चाहिए। तो आपको यहाँ पे सिर्फ़ ये याद रखना होगा अननोन सेल्फ में कि अननोन टू सेल्फ एंड अननोन टू अदर, या फिर इसे हम ये कहते हैं कि आई डोंट नो, यू डोंट नो। इस तरीके से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो अननोन सेल्फ है, ये एक पर्सन की पर्सनैलिटी का सबसे मिस्टीरियस पोर्शन होता है। सबसे मिस्टीरियस पोर्शन होता है ऑफ अ पर्सन्स पर्सनैलिटी। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, कि जोहारी विंडो का कंक्लूजन क्या है। जोहारी विंडो आपको ये बताता है नो योरसेल्फ बेटर। आप खुद को बेहतर तरीके से जानिए। तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ये जो 4 लेवल्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस हैं, जैसे ओपन सेल्फ, हिडन, ब्लाइंड और अननोन, ये 4 जो लेवल्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस हैं, वो स्टैटिक नहीं होते हैं, ठीक है? वो फिक्स्ड नहीं है, वो चेंज होते हैं। और चेंज कैसे किया जा सकता है? डिस्क्लोज़र एंड फीडबैक के थ्रू। जैसे अभी आप अननोन सेल्फ में हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा है कि क्या आपको अंडा या चिकन पसंद है? आपने कहा मुझे नहीं पता, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो आप न्यू एक्सपीरियंस के थ्रू यानी ट्राई करके आप ओपन सेल्फ में जा सकते हैं। तो फीडबैक और डिस्क्लोज़र की मदद से हम जो विंडो है उसमें स्विच करते रहते हैं और ये जो विंडो है वो चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें, तो यहाँ पे ये दिया गया है कि ओपन सेल्फ को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय शेयरिंग योर थॉट्स। जब आप किसी से अपनी बातों को शेयर करोगे, हर चीज़ दिल में नहीं रखोगे, तो अपने ओपन सेल्फ को इंक्रीज़ कर सकते हो। हिडन सेल्फ को आप डिक्रीज़ कर सकते हो। डिक्रीज़ कैसे करोगे? बाय डिस्क्लोजिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आप अपने अंदर चीज़ों को नहीं छिपाओगे बल्कि लोगों को बताओगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराओगे। इसी तरीके से ब्लाइंड सेल्फ को भी आप डिक्रीज़ कर सकते हो बाय कलेक्टिंग फीडबैक अबाउट हिमसेल्फ। खुद के बारे में फीडबैक लो और फिर उसके बाद ब्लाइंड सेल्फ को आप डिक्रीज़ करो। तो कंक्लूजन में आपको यही पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से खुद के बारे में जानना है और दूसरों के बारे में बेहतर जानना है ड्यूरिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप।
अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जोहारे विंडो का जो कॉन्सेप्ट है उसको किसने दिया था? तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि जोहारे विंडो का जो कॉन्सेप्ट है उसको दिया है लुफ्त और इंगन ने मिलके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नाम है एरिक बर्न। इनको हम डॉक्टर एरिक बर्न के नाम से जानते हैं। इन्होंने दिया है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हो सकता है कि मैं आने वाले वीडियोज़ में इसको भी कवर कर दूँ। तो ये था जोहार विंडो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे 7317240017 नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ये था जोहार विंडो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।